মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিৰ দিনটোত উপস্থিত আছে উৰিষ্যাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিল, য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে বিজেপিয়ে যদিহে 400খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মভূমিটো মন্দিৰ স্থাপন কৰিব, যি মছজিদ হৈছে সেই মছজিদৰ স্থানত মন্দিৰ স্থাপন হ'ব। লগে লগে অযোধ্যাৰ সাধুসন্ত থিয় দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পক্ষত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে বিজেপিৰ এজন আগশাৰী হিন্দুত্ববাদী নেতা বুলি নিজকে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্যত এতিয়া সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আন নালাগে অযোধ্যাৰ সাধুসন্তসকলে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হঠাৎ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যৰ বাহিৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিজকে হিন্দুত্ববাদী নেতা বুলি পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিশেষকৈ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মভূমি প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বক্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰথমেই শুনি লওক 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিল। जब मोदी जी को 300 सीट मिला, मोदी जी ने क्या किया? 500 साल से अयोध्या में बाबरी मस्जिद थे, बाबर ने बाबरी मस्जिद बना के हिंदू समाज को अपमान किए थे। लेकिन जब मोदी जी को 300 सीट मिले, मोदी जी ने बाबरी मस्जिद का जगह में रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा करवाया, रामलाला का मंदिर बनवाया। हिंदू का मोदी जी ने हृदय जीत लिया, रामलाला को सम्मान दिया, रामलाला को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया। मोदी जी को जब आप लोगों ने 300 सीट दिया, तब मोदी जी ने क्या किया? जो हमारा कश्मीर में आर्टिकल 370 था, मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाया और कश्मीर में पूरी की पूरा शांति ले आने का काम किया। जब मोदी जी को आपने 300 सीट दिए, मोदी जी ने नागरिकता कानून का संशोधन किया और मोदी जी ने हमारे हिंदू को सिटीजनशिप देने का काम किया। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, हमारे एक मंदिर नहीं 3 मंदिर मुगलों ने ध्वंस किया था। पहले बाबरी मस्जिद का जगह में वो लोगों ने, राम जन्मभूमि का जगह में वो लोगों ने बाबरी मस्जिद बनाया। दूसरा, जब मथुरा में हमारे कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि में वो लोगों ने शाही ईदगाह बनाया। और बनारस में जो हमारे काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ का सामने ये लोगों ने ज्ञानवापी मंदिर तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। भाइयों और बहनों, रामलाला का प्रतिष्ठा हो गया। इस बार आप लोग मोदी जी को 400 सीट दीजिए, हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में ज्ञानवापी मंदिर भी बनाएगा। ইতিমধ্যে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ল। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত বক্তব্য উত্থাপন কৰিছে। এই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানলৈ কংগ্ৰেছ নোযোৱা কাৰ্যক সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছক পাপী বুলি অভিহিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিয়ে 400খন আসন লাভ কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মভূমিত মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব বুলি কোৱা বক্তব্যক এতিয়া আদৰণি জনাইছে অযোধ্যাৰ সাধু সন্যাসী। হিমন্ত বিশ্বৰ বক্তব্যত উৎফুল্লিত অযোধ্যাৰ সাধুসন্ত। বিজেপিয়ে 4খন আসন লাভ কৰিলে দেশ সলনি হ'ব, শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামত স্থাপন হ'ব মন্দিৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক বিশ্বাসত লৈছে অযোধ্যাৰ সন্যাসী। पूर्णतः पूर्ण रूप से सहमत हूं असम के मुख्यमंत्री माननीय श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के कथन का।
समर्थन करता हूं। और मैंने पूर्व में देखा भी है कि जिस प्रकार से 282 सीटें आई, उसके बाद निरंतर भाजपा हिंदुओं के हित में, सनातन हित में कार्य कर रही थी, फिर 302 आया, एक लंबे संघर्ष पर विराम लगा, राम जन्मभूमि का बनना, 370 का लागू होना, अन्य बड़े बड़े फैसले लेना, ऐतिहासिक फैसले लेना, जो पूर्व में जो अभी तक 13 प्रधानमंत्री हुए जिनकी सक्षमता, जिनके हाथ पांव फूल जाया करते थे, जिन बड़े बड़े मुद्दों का नाम सुन के, जिन बड़े बड़े कानूनों को जो अवैध रूप से संविधान में घुसा दिया गया था, उसको समाप्त करके भारत को आगे ले जाना, 2ym दर्जे का जो कानून था उसको समाप्त करने में भारत की सहभागीदारिता निश्चित ही निर्भीक और निडर है और पूर्ण रूप से। इसीलिए आज भारत की आम जनमानस माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रही है। और जब 4 जून को लोकसभा का परिणाम आएगा तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 400 के पार होगी। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण रूप से समर्थन में हैं और निश्चित ही ज्ञानवापी का जो जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद बनाया गया वो हमारा मंदिर है, वह हमें पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। और मथुरा में शाही ईदगाह जबरन घुसाया गया, शाही ईदगाह जो मुगल काल में अवैध रूप से कन्वर्जन किया गया, ज़मीनों का कन्वर्जन किया गया, ज़मीनों को जो है कब्रिस्तान बना दिया गया, वहाँ मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया, वो हमारे हैं और वो मुझे मिलना भी चाहिए। CAA लागू करवाना, अगर ये सब करना है तो इसके लिए 300-400 के पार भारत को बीजेपी को लेके जाना है और भारत को श्रेष्ठ और शिखर पर स्थापित करना है, विश्व गुरु के तरफ अग्रसर करना है। और ये जो है भारत की आम जनमानस, आम जनता भी समझती है। इसलिए अब की बार 400 पार ये जनता के बीच में है। ये मोदी जी जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जानती है कि तीसरा टर्म मोदी जी को देना कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। जो है पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ले आना कितना जरूरी है। जब मोदी जी राजनीतिक कैंपेनिंग करते थे 2014 में तो वो कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, लेकिन अब 140 करोड़ देशवासियों कहते हैं। इस स्थिति में मतलब 10 वर्ष में 30 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। आप कैसे जो है बेरोजगारी दूर कर पाएंगे, कैसे आप 10 वर्ष में 30 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आज ये बहुत बड़ी समस्या है और जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ये अनिवार्य है और इस पर सिर्फ भाजपा ही काम कर सकती है, ये आम जनता समझती है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক আদৰণি অযোধ্যাৰ সন্যাসী। हेमंत शर्मा जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जिस तरह से भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, उसी तरह काशी और मथुरा का भी मंदिर भव्य बनना है। 400 सीट 30 दिन पार हो गया, 4 जून की परिणाम आना ये तय है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, उसके बाद मथुरा और काशी का भी मंदिर बनना ये तय है। अयोध्या का भी बन चुका है और कोई बाधा नहीं है। हेमंत शर्मा जी जिस तरह से बयान दिए हैं, जो कहें ये सही नहीं, पूरे देश उनका समर्थन कर रहा है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के आम जनमानस, राम भक्त जितने भी है, हेमंत शर्मा जी को धन्यवाद दे रहे हैं जिस तरह का वो बयान कर रहे हैं। বিজেপিয়ে 4খন আসন লাভ কৰাটো প্ৰয়োজন। 400খন আসন লাভ কৰিলে দেশত নতুন মন্দিৰ হ'ব। नहीं, जो हो जाते तो ये है जो संख्या इनकी है लोकसभा में, यदि 400 हो जाती है तो इनको कानून बदलने का, कानून बनाने का यह अधिकार मिल जाएगा। इसलिए ज्ञानवापी के संबंध में कानून लोकसभा में बना सकते हैं और इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा के लिए भी बना सकते हैं। इसलिए विश्व शर्मा ने जो कहा है, असम के मुख्यमंत्री, वो यही उद्देश्य कर रहे हैं कि अब जनता की रुख है कि क्या देती है, कितने लोग कितनी संख्या में इनको सांसद मिलते हैं। वो तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। इसके पूर्व में किसी प्रकार की घोषणा और कुछ भी करना गलत है। जो होना है वो जनता के आधार पर है। जनता क्या रुख देती है, क्या संख्या देती है और कैसे इनका बहुमत मिलता है, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, वो कह देते हैं यदि 400 से पार उनको मिल जाता है भाजपा को, तो उनको पूर्ण अधिकार हो जाएगा कि एक पार्टी ही कानून बना सकती है और जो चाहे वह परिवर्तन ला सकती है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে এজন হিন্দুত্ববাদী নেতা বুলি ইতিমধ্যে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগে লগে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত হঠাৎ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া কেৱল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা নাই, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি উপস্থিত আছিল উৰিষ্যাত কেইবাটাও ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিজেপিৰ পাৰ্টিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উৰিষ্যাৰ ৰাজপথত এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব'। দেওগড়ত এইদৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঝাৰখণ্ড, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ আদিৰ পিছত পুনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উৰিষ্যাত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে উৰিষ্যা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উৰিষ্যাৰ 20খন লোকসভা আসনত প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বিজেপিয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এইবাৰ উৰিষ্যাত 20খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 14খনৰ পৰা 16খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। উৰিষ্যাৰ নবীন পাটনায়ক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পাটনায়ক চৰকাৰে উৰিষ্যাৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰাকৈ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যই সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে। सारे जो स्कीम्स है हमारा बीजेपी शासित प्रदेश में ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। जैसे उड़ीसा में बोला गया है कि 1 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन देगा, लेकिन असम, मध्य प्रदेश में हम 2-2 लाख लोन देते हैं। सबसे पहला बात है कि सरकार में 1 लाख आज वैकेंसी है, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। उड़ीसा में कोयला का भंडार है, लेकिन उड़ीसा का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में गरीबों, सरकार का पास रुपया है, पब्लिक का पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए उड़ीसा में जो इम्बैलेंस है ये बहुत ज़्यादा है। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰৱেশ কৰা ঘৰটোলৈ মন কৰক। এয়া হৈছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উৰিষ্যাস্থিত বাসগৃহ। এই ঘৰটোতে থাকি সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। বেজবৰুৱাৰ স্মৃতি ঘৰটোৰ দেৱালত এতিয়াও বিৰাজমান। ঘৰটোৰ চৌদিশে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰসৰাজৰ ঘৰ ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমলেশ্বৰী মন্দিৰত উপস্থিত হয়। এইদৰে মন্দিৰৰ বাহিৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱা হয়। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ हमारा असम के जो साहित्य है, असम के जो संस्कृति है, उनका बहुत ही एक पुरुधा व्यक्ति है। असम का जो स्टेट एंथेम है उन्होंने ही लिखा है, और हमें असम में उनको साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ बोलते हैं। उड़ीसा का संबलपुर में वो जीवन का सबसे जो कीमती समय संबलपुर ने वो बिताया था, और संबलपुर में जो हमारा लोकल सिटीजन है सब लोग मिलके बेजबरुआ जी का घर हो, बेजबरुआ जी का साहित्य है, उसको संरक्षण करने के लिए अच्छा प्रयास कर रहा है। असम गवर्नमेंट भी इसमें सहयोग कर रहा है। मेरा मानना है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ उनका जो जीवन है ये असम और उड़ीसा का बीच का एक बहुत ही अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट है। उनका जीवन असम और उड़ीसा का बीच में जो हमारा एज ओल्ड फ्रेंडशिप है उनको फिर एक बार लोगों का सामने लेके आते हैं। मैं उड़ीसा का जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार से साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जीवन और उनका जो लिटरेरी वर्क है उनको इतना अच्छा से आप लोग संभाल के रखा है। मैं असम का ओर से उड़ीसा का जनता को धन्यवाद देता हूँ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে টাৰ্গেট হিচাপে বাছি লয় উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়ক। নবীন পাটনায়কে অকলে কাকো লগ ধৰিব নোৱাৰে। পাটনায়কৰ লগত ছাৰ দৰে থাকে আন ব্যক্তি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ, ये चुनाव उड़ीसा का अस्मिता का चुनाव है। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं तो अकेला आया हूँ। मैं अकेला बात कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, लोग मुझसे मिल सकता है, जैसे आप लोगों से मैं अभी मिल रहा हूँ। लेकिन जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है वो अकेला किसी को मिल नहीं सकता है, अकेला लोगों से बात नहीं कर सकता है।
और हर समय उनका साथ पंडियान रहते हैं। हमें मालूम करना पड़ेगा कि नवीन बाबू खुद पंडियान का साथ रहता है या पंडियान कुछ ऐसा खेल खेला है जिसका कारण नवीन बाबू पंडियान का जो एक ग्रीब है उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरा तो मानना है कोई हाई कोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला बात करना चाहिए, क्या वो खुश है, क्या वो ठीक ठाक है। अगर कोई व्यक्ति, मैं हाई कोर्ट का जज इसलिए बताया वो न्यूट्रल होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला 10 मिनट बात करना चाहिए। मैंने बीजेडी का जितना दोस्त को मैं जानता हूँ सबसे मैंने बातचीत किया, लास्ट 10 साल किसी ने भी नवीन बाबू को अकेले मिला नहीं है। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ আদিত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঞ্জাৱৰ এক ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ।